देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे यूपी SSC जो सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है UDA और LDA और SI। तो ये हुआ है, कल कंडक्ट हुआ है 17 में। तो आज इसको हम सोल्व देखेंगे, इसका भाई सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि देखो आने वाला लेखपाल पेपर जो है यही जो संस्था कंडक्ट कराएगी, तो इसी के आसपास जो क्वेश्चन आने के, आपको जो रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, चांसेस क्या मिल ही जाते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि अभी आपका जो लेखपाल का पेपर है और भी जितने आने वाले पेपर है, रीट है और भी जो मान लिया फर्स्ट ग्रेड है, सभी में देखने को मिल जाएंगे भाई 4-5 क्वेश्चन देख उसके आसपास तो मिल जाएंगे उससे। तो सपोज अभी जो नीति आयोग है, नीति आयोग का मान लिया सपोज करो भाई अध्यक्ष पूछ लिया, तो आपकी उपाध्यक्ष पूछ सकता है। तो इस तरह से जो टॉपिक से मिल जाते हैं क्वेश्चन, तो संबोधित इस पे कट ऑफ जो क्या रहेगी उस पर बात करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। तो और एनालिसिस को जो ना नोट डाउन कर लें, या फिर PDF है ना, डोंट वरी, आपके जो टेलीग्राम के जो लिंक पे मैं शेयर कर दूंगा, जो आपका जो एग्जाम दीप के नाम से है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप का भी और टेलीग्राम का भी, वहाँ जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन वहीं से आप गैदर कर सकते हैं। भाई देखो पहला है हमारा, देखो यहाँ से एक तो भाई देखो इसको सब्सक्राइब कर लो। देखो सब्सक्राइब आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, सब कुछ है, परिवार, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि भाई हमारा जो परिवार डेली बढ़ रहा है, पर और अच्छा बढ़े और लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, मैं ये चाहता हूँ। चलो भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई फर्स्ट जो आया हुआ है, फर्स्ट है हमारा जो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है। तो इसमें जो मैं देखो आंसर बता देता हूँ, तो आप देखो इसको मैच कर लेना अपना। तो सर सैयद अहमद खान इज द करेक्ट आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। देखो ये जो एक सोशल मीडिया से एक बच्चे ने शेयर की है, तो हो सकता है कि भाई जो आपके जो ग्रुप अलग हो, 100 क्वेश्चन है, तो आप मिला लेना यहीं से। तो कनिष्क के शासनकाल में दौरान जो निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के साथ जो टाइम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राजा के शासनकाल में जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद गई थी। तो ये शिवाजी थे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो 4 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के स्थान पर जो बताइए जहां पर जो स्वराज को अपना जो अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसमें जो ए, तो लाहौर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा छोटा दिख रहा है तो एडजस्ट कर लेना भाई, तो इस पढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बस समझाने में भी। निम्नलिखित में से किस जो लड़ाई के लिए मुख्य जरूरतों के ढंग से नहीं जो बताया गया। तो ये हमारा जो पानीपत की दूसरी, ये जो हमारा जो बी ऑप्शन है, ये जो ए करेक्ट है इसके हिसाब से। इसमें जो ये सही से मैच नहीं है, तो टीपू सुल्तान और जो मराठा का, ये जो इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 6 है हमारा, जो असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था। तो ये चोरी घटना के बाद बंद कर दिया गया था, सभी को पता है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह जो कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह है, ये कृषकों से जुड़ा हुआ है। और देखो भाई देखो करंट कहाँ तक करनी है, करंट जो जून तक इसमें पूछी गई है। तो अभी आपका जो 31 को एग्जाम होगा, तो कोशिश ये करें जून तक तो कर ही कर ले 6 से। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, करंट के भी सब चीजें, ईयरली भी, 6 मंथ के भी, पर मंथ, हर महीने की भी, और अच्छे से, और सारी सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है, एनालिसिस पड़ा हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि वहीं से जो UPPCS है, वहाँ के क्वेश्चन जो वहाँ से उठ जाते कि आते ही हैं। देखा होगा आपने जो भाई जो UPSC के UPPCS में आए क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं, UKPCS में आए, तो ये इसमें UPSC में आएंगे। सीधी सी बात है, पीछे का जो आप हिस्ट्री देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये हमारा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, तो कौन सी अनुसूची। इसमें जो हमारा जो है, इसमें ये 42 जो 12 जो 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, तो आमुख यानी प्लेन नंबर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो भाई देखो 10 का तो ये होगा, ए हो गया, ये इसका जो बी हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्थ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो 25 साल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के लिए मौलिक अधिकारों का जो अवधारणा का स्रोत है। तो USA है भैया, USA से। क्वेश्चन नंबर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 जो ये 13 है, 12 हो चुका। तो भारतीय संविधान के लिए स्वतंत्र और समानता बंधुत्व की जो आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो इतना इजी भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर है।
तो सारी जो चीज़ों को जो कट ऑफ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्या है, क्या रहेगी, क्यों रहेगी, क्या कारण है, सारी चीज़ें। तो 14 हमारा निम्नलिखित में से जो भारतीय संविधान के लिए मुख्य विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान सबसे छोटा और लिखित संविधान, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो गठित अंतरिम सरकार की नेतृत्व किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू, डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो है जनजातीय संविधान को दर्जा देने के अनुच्छेद से तहत है, ये हमारा 243 का करेक्ट आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 17, वन अनुसंधान जो संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये जो सी इज द करेक्ट आंसर है, ये देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जो भारत के लिए एक वित्तीय वर्ष की जो अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंदी प्रतीक जो प्रत्यक्षीकरण जो भारतीय संविधान के लिए किस भाग में से संबंधित है, ये मौलिक अधिकार से है, अभी डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो भागीरथी और जो अलकनंदा मिलकर जो नदी का निर्माण करती है, नदी का, ये देवप्रयाग में मिलती है भाई, देवप्रयाग में जो ये गंगा बन जाती, वो जो गंगा नदी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। जिन्होंने देखो मैंने अभी लिए थे जो ये तो सारे नेशनल पार्क्स की मिली हुई है, सारी चीजें वीडियो पड़ी हुई है जो स्टेप जो टॉपिक वाइज, तो देख सकते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 21 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो गया कर्नाटक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित से वायु प्रदूषक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा, निम्नलिखित से रक्त समूह से कौन सा सर्वदाता, सर्वदाता हमारा ओ पाया जाता, वो है यूनिवर्सल डोनर जो बोलते हैं जिसको, जो ओ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में संस्था कौन सी संस्था जो मौद्रिक नीति बनाती है, तो मौद्रिक नीति कौन, तो आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधे का प्रजनन को कौन सा होता है, तो ये हमारा जो उसके सर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं, तो ये अधिचर्म इज द करेक्ट आंसर है, ए। क्वेश्चन नंबर 27, जो धातुएं जो विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो अच्छे से करंट फ्लो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत भारत की जो पहली गैर जो सरकारी ट्रेन की जो हरी झंडी दिखाकर जो रवाना की गई थी, तो भारत गौरव योजना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लक्षित उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय योजना के लिए शुरू की गई है, तो इसमें जो ए हमारा सामाजिक न्याय और जो अधिकारिक मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है वो TLC जो शुरू किया है, तो केरल ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, 31 का आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भारत के पहले जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए कल्याण योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो ये हमारा जो इसमें आ जाएगा हमारा जो बीजापुर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 ये रॉन्ग है, अकॉर्डिंग टू द ये इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं इसको, भारत के लिए पूरी दूरी जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफलता परीक्षण किया है, तो इसमें जो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये गलत है, जो ऑप्शन दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी जो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी, तो इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दुनिया की सबसे ऊपर तेज कंप्यूटर जो फ्रंटियर है, देखो फ्रंटियर देखो अभी फुगागो को पिछाड़ा है, तो ये देखो ये आया हुआ है, तो देखो तो ये हमारा ये यूएस का है, तो ये करंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, जगत गुरु राम द्रभाचार्य जो विकलांग विश्वविद्यालय के लिए अपनी जगह विश्वविद्यालय है, यह है जो चित्रकूट में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्यक्रम भारत सरकार के लिए द्वारा जो ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है, तो इसमें जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इज द करेक्ट आंसर है। तो ये सारी चीजें जाएंगी इसमें, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगारी गारंटी योजना ये भी आ जाएगा, मनरेगा भी आ जाएगा, राष्ट्रीय प्रधान जो ग्रामीण योजना ये भी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 है, ये इसमें आ जाएगा हमारा ये जो 2022 के लिए किसान के लिए आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो समिति का गठन किया गया है, तो इसमें आ जाएगा अशोक जो दलवाई समिति इज द अशोक वाला, तो डी इज द करेक्ट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित से योजना के संबंधित है, किससे संबंधित है, ए हमारा जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाओं के लिए जो प्रदान करना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कांच की चूड़े के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है, ये हमारा जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इनको सबको ऐसे करके ऐड कर दोगे, उम्मीद है कि सब कर लेंगे इसमें, तो कोई तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में किस जो भारतीय शास्त्रीय मुद्रा की उत्पत्ति जो उत्तर प्रदेश से हुई है, तो इसमें कथक इज द करेक्ट आंसर है, जो 41 है। 42 है हमारा जो उत्तर प्रदेश में रबी फसली कौन सी है, तो रबी की जो हो जाएंगी इसमें पहला गेहूं, चना जो मटर जो
ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रमुख जो आभूषण जो बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो मेरठ इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये भी देखो स्क्वायर करना है, बाकी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, एक सेकंड जो 1 घंटे में कितना दशमलव होता है, तो ये भी देखो इजी हो जाएगा। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। 0.00227 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम जो अभाज्य संख्याओं का योग जो कल ही कराया था मैंने, क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा था क्लास में, तो ये हमारा 28 द करेक्ट आंसर। मतलब बहुत हल्का क्वेश्चन है, तो बच्चों का है, जैसे बच्चे नहीं होते जो बेसिक 6th में पढ़ते हैं, तो उन वहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक परीक्षा में 70% वाला जो इसमें भौतिक अंक ये उत्तीर्ण हुए और दोनों के बाद जो फिर दोनों विषयों में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर है, ए। क्वेश्चन नंबर 48, 10 से और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का ये औसत ज्ञात कीजिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये इसको हल करना है, तो इसमें ए 0.33 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, तो 50 का जाएगा हमारा जो 50 का जाएगा ए, 32 इज द करेक्ट आंसर है। संस्कृत वाला क्वेश्चन है, ये हमारी टेबल दी हुई है, तो परीक्षा में जो संस्कृत और कंप्यूटर से प्राप्त आधार पर जो बताना है, ये जो इसमें भाई कंप्यूटर में इतने अंक है, ये 30 से अधिक अंक है, ये जो 20 से अधिक अंक है, 10 से अधिक, तो ये सारे कंप्यूटर का और ये औसत दिया हुआ, तो उसके हिसाब से पूछ रहा है ये। तो इसमें जो 32 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 51 है, जो 50 से 52 जो 52 के बीच में ये क्वेश्चन जो इसी की जो टेबल पे बेस है, तो अच्छे से देखना। कुल मिलाकर जो 40% से कम जो अंक प्राप्त करने की तुलना कंप्यूटर के कम 60% से कम जो इसमें प्रतिशत है, तो वो हमारा जो 29 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंप्यूटर में जो 40% से कम जो अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो ये 44, ये जो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भाई देखो उम्मीद करते हैं, देखो इतना आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, देखो वीडियो को देखो जो शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा के लिए फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो और जो नहीं जुड़ा है, वह टेलीग्राम से जुड़ सकता है और व्हाट्सअप से भी जुड़ सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस जो फंक्शन की का प्रयोग जो चयनित आइटम के लिए बदलने के लिए किया जाता है, तो सी इज द F2 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, दस्तावेज प्रिंट लेने के लिए एक कदम है, तो ये बी सी दो पेपर को मतलब सेट करना है, दस्तावेज को जो अनसेव करो, पहले सेट करो, फिर जो तो इसमें, और फिर ये जो सी डॉक्यूमेंट का प्रिंट व्यू देखना, तो इसमें दो से आ जाएंगे, दो बी और सी इज द करेक्ट आंसर है। पेपर जो सेट करना प्लस जो उसका जो डॉक्यूमेंट प्रीव्यू देखो, फिर उसको निकल जाएगा, तो बोथ बी और सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, MS वर्ड में जो एक कैरेक्टर को अगले ले जाने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा राइट एरो की इज द करेक्ट आंसर है। राइट से जो एरो से आगे निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, इस जो स्प्रेड शीट से जटिल गणनाओं के लिए जो आसान तरीका है, तो फंक्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, जो पावर पॉइंट में स्लाइड्स के लिए जो हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट की है, तो Ctrl+K इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, नगर पालिका शासन प्रशासन के लिए विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वप्रथम राज्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, जो वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर जो वापस जाओ कि ये किसने दिया, तो ये दयानंद सरस्वती द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, राजा कनिष्क के शासन काल में जो दौरान जो दरबारी चिकित्सक नाम, तो ये हमारा चरक इज द करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 61, एक पत्र में जो विषय की तुरंत लिखा जाता है, तो इसमें जो प्रतिवादन ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, जो आंतरिक प्रशासन के निर्देश के लिए करने के लिए आमतौर पर संचार के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है, तो ए हमारा जो कार्यालय आदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक जो संचार के लिए निहित संचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 11 इज द करेक्ट आंसर है, बी। क्वेश्चन नंबर 64, केंद्र सरकार द्वारा पत्र लिखते समय जो इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है, तो सरिया मैडम को, तो ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देखो वहाँ कंफ्यूज है, देखो ये भी दिया हुआ है प्रिय सर, प्रिय मैडम, ये तो मतलब इजी है, अगर थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाता है सारी चीज़ें, पेपर इतना हार्ड नहीं है, तो कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो स्त्रीलिंग है, तो ये कुंडली इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, नमक जो मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो बड़ा चढ़ाकर बात करना, तो बड़ा चढ़ाकर बात करना। क्वेश्चन नंबर 67 है, जो सावन हरे जो भादेव सूखे, तो जो सदा एक समान रहना, ये कहावत का अर्थ है, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, इसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक है, तो जो ये हमारा जो आ जाएगा इसके लिए बी इज द करेक्ट आंसर है, सही से दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्याकरण की दृष्टि से
कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये हमारा शील प्रतिदिन स्कूल जाती है, शीला, तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से दिन शब्द के लिए पूर्ण जो श्रुतिमान भिन्नार्थक है, तो दिन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, निरीक्षक का विलोम है, तो जो साक्षर इज द करेक्ट आंसर। निरीक्षक मतलब जिसको ज्ञान ना हो और जो साक्षर जिसको पढ़ा लिखा हो। 72 मतलब आंख का जो पर्यायवाची है, तो लोचन, तो सी। क्वेश्चन नंबर 73, सत्यार्थी शब्द का जो संधि विच्छेद है, सत्य प्लस अर्थी, सत्य को चाहने वाला, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से जो सही कथनों का चयन की जो इसका अनुवाद करना है हिंदी में, हिंदी अनुवाद करना है, तो ये हमारा जो ये जाएगा चूज द करेक्ट ऑफ द गिवन द हिंदी ऑफ द ट्रांसमिशंस, तो ये हमारा सन ए हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, इसके सही अनुवाद करना है इसके लिए, तो ये इसमें आ जाएगा, इसके लिए सोमवार के लिए किया गया, तो 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, तो कीर्तन और जो कृपान शब्द का प्रयोग है, तो ये हमारा कंजूस और कटार के लिए। 77 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का हिंदी में अनुवाद करना है, तो ये इसका आ जाएगा हमारा द हेल्थ माइंड्स एंड द हेल्थी बॉडी, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर में रहता है, तो 78 हमारा निम्नलिखित में से सही उत्तर हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसका आ जाएगा जो प्रमाणीकरण इज द करेक्ट आंसर, ऑथराइजेशन के लिए बोल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए निम्नलिखित कथनों को हिंदी में अनुवाद करना है, यह है अधिसूचना के लिए माध्यम से सम्मुख किया जाता है, ए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 80, निम्नलिखित में से सही अंग्रेजी अनुवाद करना है, तो ये हमारा इसका ए सही हो जाएगा, द ऑफिशियल्स लेटर्स आर द सस्पेंडेड टू द, ये जो सही से थोड़ा सा डिफरेंट, तो इसे देख लें, बी, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 का तो ये भी अनुवाद करने वाला है, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा जो पत्राचार के लिए ग्राहकों के लिए बातचीत किए जाने वाला बंधु, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का सी है। फिर जो गद्यांश है ये, तो गद्यांश के बेस पे सीधे देखो कोई आंसर बता देता हूँ, तो ये वो जो अनुच्छेद के आधार पर जो बताए गए सारांश के लिए लोकप्रिय क्यों है, तो इसके लिए दृष्टि से ये तो हमारा ये सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का निम्नलिखित में से सोशल मीडिया दृष्टि से जो कथन का सर्वोत्तम है, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 का डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा जो डी, तो जो आपकी दृष्टि विज्ञापन में लिया और ये इसका जो डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का भाई आ जाएगा डी, जो आपकी दृष्टि से कॉलेजों की पढ़ाई करने के लिए मोबाइल रखने के साथ साथ अनुमति कहाँ तक ये डी आ जाएगा। फिर देखो गद्यांश है, ये हमारा जो 90 जो अधलिखित जो अनुच्छेद के आधार पर जो अपना अभिप्राय जो सम्मुखी क्यों है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, योग व्यायाम के लिए, खेल कूदों के लिए, गायब होने के लिए, हमारे जीवन में प्रभाव करने के लिए सभी, तो इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का है जो हमारा जो अनुच्छेद के लिए बड़े बढ़ने वाले तनाव के लिए सबसे जो प्रमुख जो है, ये हमारा जो बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 93 का जो अनुच्छेद जो प्रक्षेप्य के से बदलती हुई जीवन की शैली के लिए, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा जो आ जाएगा मोबाइल कंप्यूटर और जो टेलीविजन की अत्यधिक व्यवस्था के कारण जो सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 डीओ लेटर का है, तो ये हमारा पहला, तो ए इज द जो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। डेमी लेटर है ये, डेमी ऑफिशियल लेटर। क्वेश्चन नंबर 96 है, डीओ को जो पत्र के लिए सही तरीका है, तो इसमें जो बी अपना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 जो ऑफिस के लिए ये वाला ये जो है, तो ये हमारा अभिवादन नहीं किया जाता, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 के लिए नीति और औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के लिए सरकार के लिए निर्माणों के लिए किए जाने वाला, तो इसमें ये आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर है, अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 99 की जो विदेशों मानव के साथ जो निर्देशों को की जाने वाली कार्यालय का जिम्मेदार है, तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 वो जो इसमें जो हमारा जो आ जाएगा ये 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो फुल फॉर्म ऑफ द CSMOP, तो इसमें आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर है, सेंटर ये वाला जो बी। तो भाई देखो अगर देखो ये आप कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। अब आपका बात करते हैं कट ऑफ पे। जहाँ तक देखो यहाँ पे बैठ के बोलना भाई जो एग्जाम से बाहर देखते हैं दूसरे का पेपर तो इजी लगता है, लेकिन वहाँ पे
सारी चीज़ें, प्रेशर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कुछ गलत भी होते हैं और सभी के लिए होते हैं, ऐसे नहीं कि एक बंदे के ऊपर प्रेशर होता है। तो कट ऑफ जो मेरे हिसाब से रहेगी, जो भाई जिसके भी अगर इस पेपर में 80 क्वेश्चन ठीक हैं उसका नंबर आ जाएगा। तो अपना जो देख लें, और हो सकता है 2-4 नंबर का वही आगे पीछे हो। और अभी जो ऑफिशियल जो सारी चीज़ें आप आएंगी सबके सामने होंगी, जो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है चीज़ों को, कि भाई कट ऑफ के क्या है, उसका रीज़न है, सारी चीज़ें बता दी हैं। क्योंकि सभी सारे क्वेश्चन, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है कि जिससे क्वेश्चन ना लिया गया। बहुत अच्छा पेपर बना है, और इतना इजी भी नहीं बोल सकते और इतना हार्ड भी नहीं, मॉडरेट लेवल का जो है। और जिसका 80 है वो आराम से उसका हो जाएगा। ये 100 में से 80 क्वेश्चन की करेक्ट हैं। तो यदि देखो भाई आपको चैनल से कुछ भी जो कुछ भाई हेल्प मिल रही है और जो ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।